स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नारायणी कृष्ण पॉइंट। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज के सेशन में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। चलिए ज्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज क्लास विद पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। हम अपने पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए हमें टोटल 5 रूल लर्न करने होते हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस रूल, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल, फिर इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल, देन इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल। तो उसी वे में फर्स्ट रूल हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम साधारण वाक्य बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस को, इसमें वाक्य को या सेंटेंस को नॉर्मल वे में शो किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस में क्या गिवन है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इन केस अगर हमारे सेंटेंस में जिस सेंटेंस को हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है वो किस फॉर्मेट में हो, सब्जेक्ट मेंशन हो, हैड मेंशन हो, V3 मेंशन हो, ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो आप तुरंत ये समझ जाइएगा कि वो गिवन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और किस टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये फॉर्मेट हमें याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में अगर सेंटेंस गिवन है और उसे हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो हम ये तुरंत समझ जाएंगे कि गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और कौन सा रूल हमें लगाना है, सिंपल सेंटेंस का रूल हमें वहां पे अप्लाई करना है। तो रूल में क्या मेंशन है, देखिए पैसिव में हमें क्या रूल अप्लाई करना चाहिए, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है इसे हम कॉपी कर लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन ये हैड एज इट आ जाएगा, देन हम बीन का यूज करेंगे, V3 लगाएंगे, देन बाय का यूज करेंगे और ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में गिवन है इसको हम पीछे शिफ्ट कर देंगे और देन फुल स्टॉप। चलिए इस रूल को हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सपोज दैट अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए एक्टिव में, ही हैड डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। अगर सेंटेंस हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए आप कैच करिए, देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, हैड, डन क्या है, वर्क 3 V3 और हिज वर्क क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए गिवन सेंटेंस हमारे इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है। इट्स मींस ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है और हमें चेंज करते समय इस रूल को अप्लाई करना होगा। व्हाट इज रूल इज गिवन हियर, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, हिज वर्क, हिज वर्क द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम हिज वर्क को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। देन रूल इज सेइंग हैड, हमें हैड का यूज करना चाहिए। देन रूल मेंशन है बीन, हम बीन का यूज कर लेंगे। देन V3, यहाँ पे देखिए V3 क्या है, V3 आपका है डन। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो काम करने की डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन होती है तो हम यहाँ पे डन का यूज करेंगे। देन बाय का यूज करना है तो हम बाय का यूज करेंगे। क्या मेंशन है, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट ही को हमें लाना है लास्ट में, तो ध्यान दीजिएगा ही सब्जेक्ट, इसको लास्ट में लाना है तो ही को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करके लाएंगे क्योंकि हमें वहां पे उसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे पुट करना है, इसलिए ही को हम एज इट ही यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हिम का यूज करेंगे ना कि ही। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर हम नहीं वर्ड लगा देते हैं तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंस गिवन हो उसमें सब्जेक्ट मेंशन हो, हैड गिवन हो, नॉट लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, देन ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो ये हमें तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि गिवन सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे हैड भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है और V3 भी मेंशन है। तो ये 3 कीज हमें बताते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम सिंपल सा ये रूल यहाँ मेंशन है उसे अप्लाई कर देना होगा। जो भी यहाँ रूल गिवन उसे हम अप्लाई कर देंगे। पहले क्या करेंगे, पहले जो ऑब्जेक्ट लास्ट में इसको हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, हैड आ जाएगा, देन नॉट का यूज करेंगे, देन बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट आ जाएगी, देन हम बाय का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में गिवन इसे हम लास्ट में पुट कर देंगे। चलिए इस रूल को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल में क्या मेंशन है एक्टिव में, रोहन हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट टुडे, रोहन ने आज क्रिकेट नहीं खेला था। अब इसको चेंज करना है हमें एक्टिव से पैसिव में,
तो पहले हम समझें कि कौन सा टेंस है। देखिए यहाँ पे हैड आ रहा है, तो इसी के लिए हैड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसी तो क्लियर होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है हैड। और V3 हमें ये बताता है कि गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और साथ में देखिए नॉट भी लगा हुआ है, तो नॉट ये बताता है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस का ही रूल लगाएंगे। क्या कहता है रूल? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है द क्रिकेट, तो हम पहले द क्रिकेट लिखेंगे। देन हमें हैड का यूज करना चाहिए, देन हमें नॉट, देन बीन, देन V3 का प्लेड वर्डिक थर्ड फॉर्म में है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, कॉपी कर लेंगे। प्ले, प्लेड, प्लेड, V2 भी प्लेड होती है, V3 प्लेड होती है। तो देन बाय, हम बाय का यूज करेंगे। बट देखिए उससे पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड है टुडे, तो जैसे हम V3 यूज करते हैं उसके जस्ट बाद अगर एक्स्ट्रा वर्ड गिवन है, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड दिए हैं, तो उसे हम कॉपी कर लेंगे, देन हम बाय का यूज करेंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन एक नेम है और नेम को हम चेंज नहीं करते हैं, इसलिए रोहन का रोहन ही रहेगा। और इस तरह से हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। द क्रिकेट हैड नॉट बीन प्लेड टुडे बाय रोहन। आइए इसको रब कर देते हैं और आगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं। लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल 1। देखिए इंट्रोगेटिव में हमें 3 रूल डिस्कस करने हैं और लर्न करने हैं। रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। सबसे पहले हम रूल 1 देखेंगे। रूल 1 में क्या है? अगर एक्टिव सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट गिवन हो, उसमें V3 मेंशन हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट गिवन हो, इट्स मीन गिवन सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का रूल 1 से रिलेटेड है और उसको चेंज करते समय हमें इस रूल को वहां पे अप्लाई करना होगा। क्या रूल मेंशन है? सबसे पहले हैड एडिट आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट लास्ट में शिफ्ट है, इसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, देन बीन का यूज करेंगे, देन V3 बाय एंड देन सब्जेक्ट। चलिए इस रूल को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन केस अगर हमें दे सेंटेंस चेंज करने को दे दिया जाए, व्हाट हैड दे कॉल्ड यू, अगर ये सेंटेंस चेंज करने को दिया जाए हैड दे कॉल्ड यू, तो हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए रूल यहाँ क्या मेंशन है? हैड, तो हैड के प्लेस पर हैड आ जाएगा। देन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट है यू, तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा? यू। देन हमें बीन का यूज करना चाहिए, तो हम बीन का यूज करेंगे। देन V3 क्या है हमारा? कॉल्ड। कॉल्ड मींस बुलाना, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड होती है, तो कॉल्ड को हम कॉपी कर लेंगे V3 प्लेस पर। देन बाय, फिर सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट देखिए क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट है दे, और दे को हम कहां शिफ्ट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। लास्ट सब्जेक्ट को रहे हैं लेकिन वो प्लेस तो ऑब्जेक्ट का है ना। देखिए यहाँ सब्जेक्ट लिखा जरूर है बट हम एज इट सब्जेक्ट कॉपी नहीं करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करके लाते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देन, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे। नाउ रूल नंबर 2। इन केस अगर गिवन सेंटेंस, जिस सेंटेंस हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है वो हैड से स्टार्ट हो रहा हो, सॉरी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, हैड मेंशन हो, सब्जेक्ट मेंशन हो, V3 मेंशन हो, ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को कॉपी कर लेंगे, देन हैड एडिट आ जाएगा, देन ये जो ऑब्जेक्ट लास्ट में इसको हम बीच में ले आएंगे, देन बीन का यूज करेंगे, V3 एडिट आ जाएगा, देन बाय का यूज करेंगे और जो सब्जेक्ट यहाँ पे इसको हम लास्ट में शिफ्ट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नाउ इस रूल को हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए अगर ये सेंटेंस में चेंज करने को दे दिया जाए एक्टिव में, why had you beaten him, why had you beaten him, अब इसको चेंज करना है हमें किसमें? पैसिव में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस रूल को देखेंगे और इस रूल को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ मेंशन है, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में क्या है? देखिए क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में why है, तो ये why एडिट आ जाएगा। देन हमें किसका यूज करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए हैड का, तो हम हैड का यूज करेंगे। देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिम। अब देखिए हिम ऑब्जेक्ट जरूर है लेकिन जहां हम उसको ला रहे हैं वो सब्जेक्ट का प्लेस है, हिम ऑब्जेक्ट है। देखिए रूल में ऑब्जेक्ट मेंशन है, हम ऑब्जेक्ट को ही यहां लाएंगे बट उसको सब्जेक्ट में चेंज करके लाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस में ये प्लेस सब्जेक्ट का होता है।
तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही, दैट्स व्हाई वी विल यूज ही हियर। देन हमें बीन का यूज करना चाहिए तो हम बीन का यूज करेंगे। देन V3, तो बीटन खुद एक थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म होती है, बीट में पीटना, बी की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, तो ये एडिक आ जाएगा। देन हमें बाय का यूज करना चाहिए। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू। अब देखिए यू को हम ला रहे हैं ऑब्जेक्ट प्लेस पर, यू सब्जेक्ट प्लेस पर, लाना हमें ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। ये सेंटेंस में ये प्लेस जो है ये ऑब्जेक्ट का होता है, तो यू को ऑब्जेक्ट पे लाना है। बट यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट प्लेस पे भी यू यूज होता है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी यू ही यूज होता है, तो यू एज इट यहाँ पे आएगा बिना कोई चेंजेस के। तो सेंटेंस क्या हो गया? Why had he beaten by you? Now लास्ट रूल इंट्रोगेटिव का, रूल 3, अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा हो, हैड मेंशन हो, V3 मेंशन हो, ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा क्योंकि यहाँ पे हैड आ रहा है, V3 आ रहा है, इसमें ये गिवन सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। जहां भी हैड V3 आएगा, ये देखिए हैड V3, और ये देखिए हैड V3, हैड V3, जहां भी हैड V3 आएगा वो गिवन सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। अब चूंकि ये हु से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होते हैं वो रूल 3 में आते हैं, इंट्रोगेटिव रूल, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और उसको हम रूल 3 में कंसीडर करते हैं। चेंजेस कैसे करेंगे? पहले हु को हम बाय हु में चेंज कर देंगे, हैड का एज इट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, बीन का यूज करेंगे, देन V3 हमारा एज इट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेंगे। चलिए इस रूल को हम एग्जांपल समझते हैं। इन केस अगर हमें सेंटेंस चेंज करने को दे दिया जाता है, हु हैड ब्रोकन द वास, ये गमला किसने तोड़ा था, अब इसको चेंज करना है हमें पैसिव में, तो क्या करेंगे? सिंपल सा ये रूल जो हमारे सामने गिवन है इसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। मतलब क्या आना चाहिए? बाय हुम आना चाहिए, तो हम बाय हुम का यूज करेंगे, देन हैड का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द वास, तो यहाँ पे द वास आ जाएगा। देन बीन का यूज करना चाहिए, हम बीन का यूज करेंगे, देन हम V3 क्या इसमें? ब्रोकन, तोड़ना, तो ब्रो, ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म में यूज करनी है, V3 यूज करना है, तो ब्रोकन ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, ये एडिट आ जाएगा और लास्ट में क्या गिवन है? क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया? बाय whom had the vase been broken। तो बच्चों इस तरह से ये आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सारे टॉपिक्स जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो क्लियर भी हो गए होंगे। इन केस फिर भी कोई का डाउट रह गया हो तो प्लीज एक बार ये वीडियो आप जरूर दोबारा देखिएगा, आई एम श्योर आपको क्लियर हो ही जाएगा। आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्कस करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव का। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ जय।